आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। पीरियड नहीं आने के मुख्य क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। पीरियड नहीं आने के वैसे तो बहुत सारे कारण रहते हैं, पर अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो सबसे पहला कारण होता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। तो अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो सबसे पहले आपको अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, आप कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं और ऐसे में आप पीरियड लाने के लिए कुछ होम रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। कई बार होम रेमेडी लेने से भी हमारे पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अगर हम होम रेमेडी के बारे में बात करें तो आप मेथी के दाने को उबाल करके आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी दाने को उबालना है और दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। हर टाइम आपको आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने उबाल करके छान के उसको पीना है। वो जो आधा ग्लास पानी है उसको 1 कप के बराबर बचा लेना है, यानी कि उससे भी आधा कर लेना है जितना पानी आपने लिया है। तो उसको हम मेथी की चाय बोलते हैं। उसमें आप शहद भी मिक्स कर सकते हैं और उसको आपको गरम गरम पीना है दिन में 3 बार। 3-4 दिनों तक अगर आप इसको पीते हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, जैसे कि आपको अननेसेसरी कोई टेंशन नहीं है, ब्लड की कमी नहीं है और कोई अदर रीज़न नहीं है, तो आपके पीरियड मेथी दाने का जो पानी है उसको पीने से आ सकते हैं। अब हम बात करें कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने कोई अनवांटेड 72 आई पिल या एम पिल टेबलेट का इस्तेमाल कर लिया हो, जो कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स रहती है। इनके अलावा जैसे आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, आपको ब्लड की कमी हो गई है, या आप कुछ दिनों से बीमार पड़ गए, या आपका रेपिडली वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से जनरली हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं। और सबसे मुख्य कारण रहता है हार्मोन इनबैलेंस के कारण। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलती है तो फिर हम लोग इसको मानते हैं कि आपको हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं, या अभी वेदर चेंज हो रहा है उसके कारण भी हमारी जो बॉडी है वो मौसम को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और उसके कारण हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करिए। जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे जाके मिलिए, वो कुछ टेस्ट भी करवाएंगे, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी टेस्ट, आपका सीबीसी, टीएसए, जो भी और भी डॉक्टर को लगता है कि हमें इस टेस्ट की नीड है तो वो करवा सकते हैं। जो भी रिजल्ट आते हैं उसके आधार पर आपको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग डर के कारण पेशेंट को एबॉर्शन पिल खिला देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। कई सारे उनके दोस्त उनको डरा देते हैं कि आप तो इंटीमेट हो गए, सेफ्टी के साथ हुए, उसके बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव बताता रहता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तो अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है, रियली में प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं बताता है। अगर आपको अच्छे से करना आ रहा है, उसमें एक लाइन बन रही, मतलब अगर नेगेटिव पे लाइन आ रही है आपकी, तो इसका मतलब कि आपको टेस्ट करना भी आ रहा है, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड सही भी है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये चिंता ना करें कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है हमारी एक ही लाइन बता रही है, मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है क्या। अगर ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में है या आप लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, तो ऐसी जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए आपको। उसके बाद में आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि इसी कंडीशन में डॉक्टर आपको क्या क्या दवाई दे सकते हैं पीरियड्स को लाने के लिए। तो इसी कंडीशन में जनरली हार्मोन्स की टैबलेट दी जाती है। कई बार जो हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बराबर उतनी मोटी नहीं हो पाती है जितनी होना चाहिए पीरियड आने के लिए। कई बार एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 8-10 mm पे जाकर ही टिक जाती है, उससे मोटी नहीं हो पाती है। जनरली पीरियड लाने के लिए 15-16 mm तक या 14 mm तक हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होनी चाहिए। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी नहीं होगी तो आपके पीरियड खुल के नहीं आएंगे, थोड़े बहुत पीरियड आएंगे, मतलब स्किंटी पीरियड्स आके बंद हो जाएंगे। कई बार महिला को 2-4-10 बूंद ब्लीडिंग आती है और फिर बंद हो जाती है। तो ऐसे में महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है।
और फिर वो ये सोचने लगती है कि मैं तो इस महीने इंटीमेट हुई थी, तो कहीं मैंने कंसीव तो नहीं कर लिया, ये मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है। तो पेशेंट के मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको क्रेना एनसीआर 10 mg की टेबलेट सुबह शाम 5 दिन के लिए देते हैं। एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को, दोनों टाइम खाने के बाद में लेना है। जैसे ही आपकी टेबलेट खत्म होगी, टेबलेट खत्म होने के बाद 5 से 6 दिन में आपके पीरियड्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपको करना है कि आप मेथी दाने की जो चाय है या मेथी दाने का पानी है, दिन में 3 बार उबाल करके पीना है। सबसे पहले वो करके देखिए, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। अगर उससे आपके पीरियड नहीं आते हैं तो फिर क्रेना एनसीआर टेबलेट लेकर के हम पीरियड को ला सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।